जिला न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज मैं उपस्थित हूं सुल्तानपुर जिले के थोड़ेघर बाजार में, जहां पे आज बहुजन समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का आज आगमन है और आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए। आइए हम कुछ बातचीत करते हैं। आप हैं बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। सर, बैकवर्ड होने के नाते एक सवाल वहीं से हम आरम्भ करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने पिछड़ी जात के ऊपर जो है पिछड़ी जात को चुनाव लड़ने से, चुनाव में आरक्षण देने से मना कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इस सरकार है उत्तर प्रदेश की, इस देश की, चुनाव तो इसके पहले भी हुआ है, आरक्षण भी पहले का काम किया होता तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आरक्षण नहीं लागू करती है तो बसपा क्या करेगी? नहीं, आरक्षण तो लागू करना पड़ेगा, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 में बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मानवर कांशीराम साहब मान्या बहन जी के मेहनत से बदौलत से ही लागू हुआ है। जो आर्टिकल 340 के तहत संविधान में पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था थी, ये संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी 1952 में काका कालेलकर की आयोग बना था और उसकी रिपोर्ट भी 55 में आ गई थी, लेकिन 35 सालों तक पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। और मंडल कमीशन रिपोर्ट 90 में आई है, और वो भी रिपोर्ट जब बीपी सिंह सरकार लागू करने जा रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सरकार से समर्थन वापस इसलिए ले लिया था कि पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू क्यों हो रहा है। तो इनकी तो पुरानी मानसिकता है। आज भी इन्होंने यही अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया है कि अगर पिछड़ों का आरक्षण सही सलामत सही ढंग से लागू कर दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो इन्होंने पहले सही आरक्षण नहीं दिया, दोबारा फिर अब ये बोल रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण हम एक कमेटी बना करके आरक्षण देने का काम करेंगे। तो ये पिछड़ों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, लेकिन पिछड़ा समझदार हो गया है, वो जान गया है कि अगर आप सही ढंग से मेरा आरक्षण लागू किए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना तो आप कमेटी बनाने की जरूरत पड़ती। आने वाले समय 2024 में लोकसभा का चुनाव है जी, तो इस लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या किसी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव? देखिए, गठबंधन के लिए अभी जब मान्या बहन जी का जन्मदिन था तो मान्या बहन जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया किसी से गठबंधन नहीं होगा। और ये बहुजन समाज पार्टी पूरा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को लेकर के इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है और इस देश का बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। निश्चित है कि इस उत्तर प्रदेश में आने वाले 24 में भी बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन होगा। और निश्चित है कि आज जिस तरीके से जब से मान्या बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं मान्या बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तब से मैं लगातार निकला हूं और हर मंडल में मेरा कार्यक्रम पूरा हो गया। अभी जिले वाइज मेरा कार्यक्रम जो सेक्टर की बैठकें हो रही है उसमें मैं जाने का काम कर रहा हूँ। कल मैं फैजाबाद अयोध्या में था, आज मैं सुल्तानपुर में आया हूँ। जी, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं आप, तो उड़ी पुड़ी खबरें भी आ रही हैं कि बहन जी ब्राह्मण समाज को दरकिनार कर रही बसपा से। बहुजन समाज पार्टी किसी को दरकिनार कर ही नहीं सकती है। इसके पहले जितने दल थे इन लोगों ने जरूर कुछ लोगों को दरकिनार किया था। 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है। लगभग 32 सालों तक ये 52% पिछड़ा वर्ग था। इसकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। बहुजन समाज पार्टी जब आई, मानवर कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। फर्क ये रहेगा
कि अभी तक तो लोग कुछ लोगों को भागीदारी दिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आने के बाद इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों की बराबर की भागीदारी दे रही और निश्चित सब समाज की भागीदारी रहेगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को शायद मिला सकती हैं बीएसपी में बहन जी। देखिए, वो चाहे जो हो, ये निर्णय बहन जी के ऊपर है कि बहन जी किससे गठबंधन करेंगे, किसके मिलाएंगे, इसका निर्णय बहन जी करेंगी। तो लेकिन अभी माननीय बहन जी ने बोला है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, उस बात को मैं जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं। जी। तो लोकसभा का चुनाव में बीएसपी का मुद्दा क्या होगा मेन? बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा हमेशा विकास का रहा है। इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी थी तो सर्व समाज के हित के लिए, सर्व समाज के गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए 4 महीना सरकार बनी, गिरा दी गई, 6 महीना गिरा दी गई, 16 महीना गिरा दी गई। फिर उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, चाहे पिछड़ा, चाहे SC ST, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग रहे, सारे लोग एक होकर के इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार साहब ने बना चुके हैं। उसी के आधार पर आने वाले चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी 24 में अच्छा रिजल्ट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।